छठा चैप्टर से आप लोग क्वेश्चन बोर्ड पर है, छठा चैप्टर आप लोग क्वेश्चन बोर्ड पर देखिए क्या कहता है। षष्ठ, भारतीय संस्कार कितने हैं? भारतीय संस्कार कितने हैं मेरे प्रिय शिष्य? भारतीय संस्कार कितने हैं बताइए। भारतीय जो संस्कार हैं 16 हैं, संस्कार 16 हैं, विधि 5 हैं। विधि कितने हैं? 5। अगर पूछेगा संस्कार तो 16, विधि तो 5, संस्कार 16, विधि तो 5। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है बताइए। किससे? व्यक्तियों का, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तियों का। चलिए एक बार लिंक को शेयर कर दे। चलिए क्या कहता है, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है तब बताइए। संस्कार के कितने भाग में बांटा गया है? अभी हम जस्ट बोले हैं के भाग में? 5 भाग में। विधि पूछे या भाग पूछे? 5 भाग में। जन्म के पूर्व कितने संस्कार थे? त्रय माने 3, त्रय माने 3। गर्भधारणम पुष्पनाम सीमंतोनयनम, गर्भधारणम पुष्पनाम सीमंतोनयनम। कहता है कि बचपन में कितने संस्कार थे? जब हम लोग बच्चा सहस्वा रहते तो 6, सहस्वा में कितने? 6। सहस्वा आएगा कितने मारोगे? 6। चलिए कहता है कि शिक्षा संबंधित कितने संस्कार होते हैं? शिक्षा संबंधित 5। आचरणम, उपनयनम, वेदारम, केशांदा, समावर्तन, अज्ञाक्षति। चलिए शिक्षा के 5 संस्कार होते हैं। चलिए कहता है गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार होते हैं? तो गृहस्थ जीवन में 1 संस्कार, आज जेकर अभी लगन चल रहा है, आ रहा है, विवाह संस्कार। क्या? विवाह संस्कार। चलिए एक बार स्क्रीन बोर्ड पर बने रहे, आगे की ओर प्रस्थान क्वेश्चन कहता है मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? 1, वहीं चल जाना यानी मरणदंत्रम, यानी मरणदंत्रम, मृत्यु हो जाना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। कहते क्या है? कहता क्वेश्चन कहता है किससे गीत देवता भी गाते हैं भारतवर्ष में? कहां में? भारतवर्ष में। एक बार लिंक को शेयर कर दे। चलिए मजा आने वाला है, साथ में व्याकरण सेशन में और मजा आने वाला, जबरदस्त मजा आने वाला है। व्याकरण सेशन में जबरदस्त मजा आने वाला है। व्याकरण सेशन में जबरदस्त मजा आने वाला है। चलिए व्याकरण सेशन में आप लोग बने रहे। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? जे क्वेश्चन को एक बार देखे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है प्राचीन संस्कार की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कार के पहचान संस्कार से होता है। किससे होता है मेरे प्रिय शिष्य? संस्कार से होता है। आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। अभी आप YouTube पर कुछ भेजिए, आप YouTube पर जाएं मेरे प्रिय शिष्य और आरक्षण एजुकेशनल ग्रुप को लिखकर YouTube से जुड़े। YouTube पर हम लाइव हैं, आरक्षण एजुकेशनल ग्रुप, आरक्षण एजुकेशनल ग्रुप। YouTube पर जाकर सर्च मारे, आप लोग क्लास मिल जाएगा लाइव। आप ये आरक्षण एजुकेशनल ग्रुप YouTube पर जाकर लाइव आरक्षण एजुकेशनल ग्रुप। चलिए क्या कहता क्वेश्चन कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कार से होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे? संस्कार से। कहता क्या है कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है बताइए? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। और उसमें किसमें? उपनयनम। किसमें? उपनयनम के अंतर्गत आता है। चलिए मेरे प्रिय शिष्य आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। कहता है किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? बताइए कौन संस्कार के अंदर मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है? कह रहा है मरने के बाद कौन सा संस्कार समापन होता है? मरने के बाद, मरने के बाद बताए, मरने के बाद वही बांस गांठ कौची अंत्येष्टि संस्कार होता है ना जी। चलिए आप लोग तो इस समय विद्यमान हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अंत्येष्टि संस्कार कब होती है? अंत्येष्टि संस्कार कब होती है? मरने के उपरांत।
और ये शिष्टा संस्कार कब होती है? मरने के उपरांत। चले एक बार अपने लिंक को जबरदस्त शेयर करें। आचरारंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? आचरारंभ शिक्षा संस्कार। आचरारंभ उपनयनम वेदारंभ के शांतर समावर्तन गच्छति। कौन? सतपदी क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत होता है? 7 फेरा लेना। सतपदी क्रिया बताइए किस संस्कार के अंतर्गत होता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत। किस संस्कार के अंतर्गत? विवाह संस्कार के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्या कि पुष्पनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? पुष्पनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म के पूर्व। जन्म के पूर्व। पुष्पनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है बाबू? जन्म के पूर्व। क्वेश्चन नंबर 18 गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? बताइए। विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 सिंदूर दानम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? बताइए। विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 20 कहता है गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व। जन्म पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन बोर्ड पर है। कहता है कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? नामकरण शैशव। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आएगा? शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए कहता है कौन सा सीमित रूप से व्यंग रूप से व्यवहार होता है? बताइए कौन? संस्कार। क्या? संस्कार। यह व्यंग रूप से व्यवहार करता है संस्कार के अंतर्गत। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? बताइए। संस्कार से। किससे? संस्कार से। चलिए मेरे प्रिय शिष्य आगे क्वेश्चन नंबर 24 सीमांतों में किस प्रकार का संस्कार है? जन्म के पूर्व।